अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम इस्लामपुरा मुबारकपुर की इस मस्जिद में बहुत ही अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर तय हुआ और बड़ी खुश उसलूबी के साथ आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं अपने इंतहाई मोहतरम हम सबके बुजुर्ग और इस मजलिस के सदर शेख अतीकुर रहमान सलफी हफ़िज़हुल्लाह का और उनके जवां साल साहबजादे शेख महमूदुर रहमान रहमानी हफ़िज़हुल्लाह का कि उनकी दावत पर आज मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका मिला और बड़ी खूबसूरत ये मजलिस अब तक चल रही है और आपने एक बड़ा ही कीमती खिताब सुना, जन्नती
ख़वातीन की सिफात और उनकी खूबियों से मुताल्लिक़। मुझे उम्मीद है कि हमारी माओ बहनों ने गौर से वो खिताब सुना होगा और जन्नती औरतों की जो सिफात बयान हुई है इंशाअल्लाह उन्हें अपनाने की हमारी माएँ बहनें कोशिश करेंगी। अल्लाह ताला हम तमाम मर्द और ख़वातीन सबको रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल फरमाए और जहन्नम से हम सबको नजात अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के इनाम के लिए जन्नत बनाया है और अपने गुनहगार बंदों की सजा के लिए जहन्नम को बनाया है। और ये जो जहन्नम है ये ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि क़यामत के दिन ये पैदा हो जाएगी। जहन्नम है और जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर सेंस है। जहन्नम बात करती है, जहन्नम सांस लेती है, जहन्नम फुनकार मारती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इश्तक़त नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत की कि ऐ अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने की इजाजत दे। फ़अज़िन लहा बिनफ़सै, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 मरतबा साल में सांस लेने की इजाजत दी। फ़ज़ालिका अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्रि व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो सख्त गर्मी तुम महसूस करते हो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से, और ये जो तुम सख्त सर्दी महसूस करते हो ये भी जहन्नम के सांस लेने की वजह से। अब आप मुझसे यहां ये मत कहिएगा कि मौलवी साहब ये आप जो बयान कर रहे हैं साइंस तो कुछ और कहती है, साइंस के हिसाब से तो कुछ और मामला है, और यहां भी गर्मी है तो दुनिया में कहीं ठंडी भी है, और दुनिया में ऐसे भी मुल्क है जहां 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात होती है। दुनिया में ऐसे भी मुल्क है जहां रात में 12 बजे सूरज डूबता है। ये तमाम बातें जो साइंस की रोशनी में, जो मुशाहदात की रोशनी में, जो लॉजिक की रोशनी में जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिसको मानते हैं, उसी तरीके से मेरे प्यारे साथी हमारा और आपका ईमान इस पर भी है। हम अपनी आंखों से जिन चीजों को देख करके यकीन करते हैं उससे कहीं ज्यादा यकीन हमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर है और होना चाहिए। हमारे नबी ने कहा है, सही हदीस से हमारा ईमान, साइंस पर हमारा, हम साइंस पर ईमान नहीं लाए, हम कुरान और हदीस को साइंस की कसौटी पर परख करके नहीं कबूल करें। साइंस अगर हमारी कुरान की किसी बात को झुठला भी दे, हम साइंस पर ईमान नहीं लाए, हम कुरान पर ईमान लाए, हदीस पर ईमान लाए। अल्लाह के रसूल की सही हदीस क्या बता रही है कि गर्मी जब बहुत शदीद होती है तो जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है, और सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है वो भी जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। ये जहन्नम है कैसे? आइए जरा इसका एक नक्शा कुरान में तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम का 30वां पारा सूरह नबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकामा। मेरे बंदों, ये जहन्नम ये सरकशों का ठिकाना है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों का ठिकाना है, अल्लाह के कानून का उल्लंघन करने वालों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का ठिकाना है। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, ये जहन्नम घात लगा करके बैठी है, इंतजार कर रही है, ताक में बैठी है। जहन्नम इंतजार कर रही है तुम कोई ऐसा अमल कर दो तुम जहन्नम में चले जाओ। जहन्नम इंतजार में बैठी। एक इंसान जिंदगी भर
तौहीद पर रहता है, ईमान पर रहता है, सही अकीदे पर रहता है, और मरने के पहले कोई ऐसा काम कर देता है, कोई ऐसी बात बोल देता है, कोई ऐसा अकीदा रखने चला जाता है कि जहन्नम में चला जाता है। जहन्नम में इंतजार है। और ये बात याद रखिए मेरे प्यारे साथी, हमारी और आपकी औकात नहीं कि हम जहन्नम से बच सके। हमें दुआ करना चाहिए हमेशा। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। ऐ अल्लाह, मैं जन्नत का सवाल करता हूं तुझसे। ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूं जन्नत का और जन्नत तक ले जाने वाले हर कौल और अमल का, और मैं तुझसे पनाह चाहता हूं जहन्नम से और जहन्नम तक ले जाने वाले कौल और अमल से। हमारी औकात नहीं जहन्नम की आग से। एक इंसान जिंदगी पर मदरसे में पढ़ता है। अभी एक लड़के का वाकया सामने आया, मऊ की सरजमीन पर वो लड़का पढ़ता है, इमराबाद की सरजमीन पे पढ़ता है। दोनों बड़े बड़े इदारों में तालीम हासिल करने के बाद कई साल तक विजयवाड़ा की इमामत करता है, मस्जिदों के अंदर खिताबत करता है। वही लड़का कनाडा जाकर के वहां LGBT में शामिल हो जाता है, जो आजकल एक गंदा काम चल रहा है, जिसमें मर्द के साथ बदफेली कर रहा है और औरत के साथ बदफेली करती है। उस गंदे घिनौने काम में मदरसे का बड़ा नौजवान शामिल हो जाता है। अपने फेसबुक पर अपनी संखा वाली, अपनी हिजड़े वाली तस्वीरें वही मौलविया डाल रहा है, जो कल मौलवी था आज वो ज़िनाकार हो चुका है, बदकार हो चुका है। मेरे साथ अल्लाह से तौफीक मांगा करो, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। 40 साल तक मदरसों में हदीस पढ़ाने वाला एक उस्ताद, लखनऊ से लेकर सऊदी अरब की सरजमीन तक तालीम हासिल करने वाला उस्ताद इस हाल में मरता है कि अल्लाह के नबी के सहाबा से बुग़्ज़ करके, उनको बुरा भला कह के, उनको मुनाफिक कह के, उनको सरकारी मौलवी कह के दुनिया से जाता है। और मरने के बाद भी तमाम के तमाम अहले ईमान लानत कर रहे हैं उस इंसान के ऊपर। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम इंतजार में बैठी है। इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम ताब में बैठी है। लित्तागीन मआबा, वो सरकशों का ठिकाना है। लाबिदीन फीहा अहकाबा, और जहन्नम में जाने के बाद कोई 10 मिनट के बाद नहीं निकलेगा, कोई 1 घंटे के बाद नहीं निकलेगा, कोई 1 दिन के बाद नहीं निकलेगा। लाबिदीन फीहा अहकाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे पीरियड तक जहन्नम में रहेगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर इंसान को जब गर्मी लगती है, 2 चीजें सबसे पहले चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। दुआ करो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। बड़ी सख्त गर्मी और उमस का मौसम है और हर जगह लोग बारिश के लिए तड़प रहे हैं और बारिश की बड़ी शदीद जरूरत है। दुआ करो अल्लाह रहमतों की घटा बरसात करे। जहन्नमी जब जहन्नम की गर्मी से बेहाल हो जाएंगे, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें ठंडक चाहिए। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, न उन्हें ठंडक मिलेगी, न उनको पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, मिलेगा तो खौलता हुआ पानी मिलेगा, मिलेगी तो जहन्नमियों की बहती हुई पीप और प्रवाह मिलेगा। जज़ाअ विफ़ाक़ा, अल्लाह कह रहा है कि कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये इनके अमल का पूरा बदला है। ये है जहन्नम कितनी गहरी होगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, इतने जोरदार आवाज आती है, साहबा से कहते हैं अतदरूना मा हाज़ा, ऐ साहबा क्या तुम जानते हो ये कैसी आवाज आई? साहबा की आदत थी, जिस मसले की जानकारी नहीं होती थी उसमें टांग नहीं अड़ाते थे, उसमें बिला वजह फतवा नहीं देते थे। साहबा ने फौरन कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ताला जानता है, रसूल ताला जानते हैं। हमारे साथ 4 तकरीरें सुन के 4 किताबें पढ़ के लोग फतवा देते,
उलमा बैठे रहते हैं और जाहिल आदमी कहता है हाँ ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। यानी 10 साल तक मदरसे में पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 तकरीरें सुन लो, 4 वीडियो देखो, 4 किताबें पढ़ लो और हलाल हराम का फतवा देना शुरू कर दो। ये सहाबा का तरीका नहीं था मेरे साथ। सहाबा को जानकारी नहीं है, वी डोंट नो, वी हैव नो नॉलेज। क्लियर? अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानता है। आपने फरमाया हाज़ा अजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंज़ु 70 खरीफा। ऐ मेरे सहाबा, ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुवा यंतही अलआन इला कारिहा। आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है, जहन्नम के लास्ट लेवल तक पहुंचा है। ये है जहन्नम। एक पत्थर अगर गिरेगा तो 70 साल में उसकी तह तक जाएगा, इतनी गहरी होगी जहन्नम। अच्छा, दुनिया में जैसा मेहमान होता है वैसा प्रोटोकॉल होता है। भाई आपके मुबारकपुर के चेयरमैन आ जाएं या आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद आ जाएं या मंत्री आ जाएं तो आप उनके हिसाब से प्रोटोकॉल दे देते। जहन्नमियों को क्या प्रोटोकॉल देगा? जहन्नमियों को जहन्नम में कैसे लेके जाएगा? वसीकल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। जहन्नमियों को ग्रुप में ढकेल करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। ये ज़िनाकारों का ग्रुप है, ये हरामखोरों का ग्रुप है, ये सूदखोरों का ग्रुप है, ये बेनमाजियों का ग्रुप है, ये बेपरवाहों का ग्रुप है, ये तयूस मर्दों का ग्रुप है, ये माँ बाप की नाफरमानी करने वालों का ग्रुप है, ये रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वालों का ग्रुप है। उनकी बुराइयों के हिसाब से, उनके अमल के हिसाब से ग्रुप बनाया जाएगा। वसीकल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। जहन्नमियों को ग्रुप की शक्ल में ढकेल करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम में पहुंचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, उनके लिए जहन्नम का गेट खोला जाएगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। जहन्नम के दारोगा कहेंगे तुम जहन्नम में कैसे चले आए? क्या अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास नहीं आए थे? क्या कुरान की आयत तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई गई थी? क्या आज के दिन से तुमको डराया नहीं गया था? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबिल काफ़िरीन। कहेंगे बिल्कुल रसूल भी आए थे, अल्लाह की तिलावत, अल्लाह के कलाम की तिलावत भी हमारे सामने की गई, मगर इनकार करने वालों में हम शामिल हो गए, कुफ्र करने वालों में शामिल हो गए और आज अल्लाह का अज़ाब हम पर साबित हो गया। ये जहन्नम का, जहन्नम में जब वो लेके जाए जाएंगे, ढकेल करके लेके जाए जाएंगे। अच्छा, जहन्नमियों को खाना क्या मिलेगा? जुमा के दिन आप मस्जिद में आते हैं, इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ते हो, आप सुनते हो। जुमा के दिन सूरह गाशिया की तिलावत आप सुनते हो। अल्लाह फरमाता है तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअ, एक कांटेदार झाड़ी के सिवा कोई खाना उनको नहीं दिया जाएगा। वो दुनिया में आम का मौसम आता है, आम खाने वालों, अनार खाने वालों, दुनिया के बेहतरीन फल फ्रूट खाने वालों, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर कोई फल तो बड़ी दूर की बात है। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअ, उनको एक कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। ला युस्मिनु वला युनी मिन जू, उसके अंदर न तो कोई पोषक तत्व होगा, न कोई विटामिन होगा, न कोई कैल्शियम होगा, न कोई उसके अंदर ताकत होगी, न वो इंसान की भूख मिटाएगा। और जानते हो दुनिया का कोई फल आग में पैदा नहीं होता है, मगर एक फल है जो आग में पैदा होता है। कौन सा फल है? ज़क़ूम। इन्ना शजरत ज़क़ूम
ताकुल अदीम, ज़क़ूम का ये दरख्त होगा, ये गुनहगार का खाना होगा। सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया इन्ना जअलना फितनतल लिज़ालिमीन, हमने ज़क़ूम को ज़ालिमों के लिए आज़माइश बना दिया है। ये काफिर कहते हैं आग में अल्लाह ताला फल कैसे पैदा कर देगा, अल्लाह तो हर शय पर बता दे। इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फी अस्लिल जहीम, ये जहन्नम की जड़ के अंदर ये फल निकलेगा। तलहा कअन्नहु रूसुश शयातीन, और इस फल के खोशे ऐसे होंगे, इस पेड़ के खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतान का सर होगा। अच्छा, शैतान को किसी ने देखा है क्या? बोलो भाई, आप में से किसी ने शैतान को देखा है? नहीं देखा है। किसी ने शैतान को उसकी ओरिजिनल शक्ल में तो नहीं देखा है। फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि शैतान के सर की तरह? शैतान को किसी ने नहीं देखा, मगर एक इमेजिनेशन बना हुआ है, एक तसव्वुर बना है, एक विचार बना है कि शैतान होगा बड़ा बदसूरत, शैतान होगा बड़ा भयानक, शैतान होगा बड़ा डरावना। ये हमारे यूट्यूबर लोग बैठे इनसे कहना चाहूंगा कि आप शैतान की भी कोई इमेज मत डाला कीजिए यूट्यूब के उस पे थंबनेल ये डाल देते हैं। अरे अब तो मैं देख रहा हूं साहबे किराम की भी इमेज डाल देते हैं, मतलब चेहरा नहीं दिख रहा है मगर इमेज डाल दे रहे हैं थंबनेल के ऊपर। जहन्नम के ऊपर कोई तस्वीर हो रही है, जहन्नम की आग को दिखाया जा रहा है। ये तमाम चीजें गलत है मेरे प्यारे साथी। जहन्नम का ताल्लुक गैब से है, फरिश्तों का ताल्लुक गैब से है। इब्लीस को भी हमने देखा नहीं है, इब्लीस की शक्ल को हमने देखा नहीं है, लिहाजा इब्लीस की कोई शक्ल बनाना और थंबनेल पे लगाना ठीक नहीं है मेरे साथी। तलहा कअन्नहु रूसुश शयातीन, ज़क़ूम के खोशे शैतान के सर की तरह डरावने होंगे। फ़इन्नहुम लाकिलूना मिनहल बुतून, फ़इन्नहुम लाकिलूना फ़मालिऊना मिनहल बुतून। अल्लाह फरमाता है ये ज़क़ूम के दरख्त को खाएंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। इंसान दुनिया में कड़वी कसैली चीज बड़ी मुश्किल से खाता है, लेकिन जहन्नमी में भूखे प्यासे होंगे कि वो ज़क़ूम का वो फल पेट भर के खाए। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम, और फिर ज़क़ूम के बाद उनके ऊपर खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। अल्लाह, ये होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम में कपड़ा भी होगा। दुनिया में कैद खाने में कैदियों का एक ड्रेस होता है, तो क्या जहन्नमियों का भी कोई ड्रेस होगा? फरमाया होगा फल्लज़ीना कफ़रू कुतियत लहुम थियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। अल्लाह, हमने कॉटन का कपड़ा देखा, हमने सूती कपड़ा देखा, हमने ऊनी कपड़ा देखा, हमने पॉलिस्टर का कपड़ा देखा। ये कौन सा कपड़ा होगा जो आग का होगा? अच्छा, दुनिया की आग जलाती है। अभी लखनऊ में आग लगी, 15-16 नौजवान लड़के जल के मर गए, और मैं मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, ज्यादातर लाशें जलने से, उनके अंदर जलने का मामला नहीं आया, दम घुटने से। आग लगी, उसकी जहरीली गैस और उसके जहरीले धुएं से दम घुटने लोग मर गए। 15-16 लड़के, नौजवान लड़के जो स्टूडेंट थे वो मर गए। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुम जुज़ुम मिन 70 जुज़अम मिन नारी जहन्नम, और जो तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से हिस्सा है, इसका 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, दुनिया की आग में इंसान एक बार जलेगा, जल के मर जाएगा, एक बार जलने की तकलीफ होगी, फिर मामला खत्म हो जाएगा। जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक बार तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार नई स्किन चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे जहन्नम। क्या हम चाहेंगे कि हम उस आग में चले, हमारे बच्चे उस आग में चले? हम तो कभी नहीं चाहेंगे। अरे जहन्नम छोड़ो, दुनिया में आप बैठे, आपको पता लग जाए घर में आग लग गई, बीवी जल रही है, बच्चा जल रहा है, आप क्या करेंगे?
आप अपनी जान को खतरे में डालेंगे, अपनी बीवी को बचाएंगे, अपने बच्चे को बचाएंगे। अगर है बीवी से मोहब्बत, अगर है बच्चे से मोहब्बत। अब जरा कुरान के 28वें पारे की इस आयत को अपने ज़हन में लाओ मेरे साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, उस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और जहन्नम के ऊपर ऐसे दारोगा होंगे जो किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे, किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे। दुनिया में आदमी जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट पा लेता है। बहुत सारे बड़े बड़े बाहुबली जो होते हैं वो जेल में भी आराम करते हैं, जेल में उनके लिए एसी लगा होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम के जो जेलर हैं, जहन्नम के जो चौकीदार हैं, अल्लाह कह रहा है वो बड़े सख्त है, वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, कोई रहम। दुनिया में हम और आप सोते हैं तो कोई बिस्तर होता है, कोई ओढ़ना होता है, कोई बिछौना होता है। जहन्नमियों का ओढ़ना क्या होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश, जहन्नमियों को जहन्नम की आग का बिछौना दिया जाएगा और जहन्नम की आग के ओढ़ने से ओढ़ाया जाएगा। अल्लाह, हम सोच नहीं सकते जहन्नम कैसे। इसीलिए अल्लाह ने जहन्नम का तज़किरा करा है कुरान में, तो अल्लाह ये भी कहता है जहन्नम में मौत नहीं आएगी। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान व मा हुवा बिमय्यित, मौत उसके ऊपर हर तरफ से आएगी मगर वो मरेगा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला जब जहन्नम का फैसला कर देगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढे की शक्ल में लाया जाएगा और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, खुलूदुन ला तखलूदुन ला मौता, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों अब हमेशा जहन्नम में रहना है, मौत नहीं आएगी। जहन्नम में मौत नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जहन्नम के अंदर कौन लोग जाएंगे, या हम ये इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि वो कौन सी चीजें हैं जो जहन्नम के अंदर हमें लेके जाएंगी। आइए आज की तकरीर में चंद ऐसे अमाल हम आपको बता दें। मकसद ये है कि हम उन अमाल से अपने दामन को बचाने की कोशिश करें। जहन्नम में लेके जाने वाला सबसे पहला अमल जो शरीयत की नजर में सबसे बड़ा गुनाह भी है, सबसे बड़ा पाप भी है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया। व मअवाहु नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार, उसका कोई मददगार नहीं होगा। जिसने अल्लाह को छोड़ के किसी नबी को, किसी वली को, किसी इमाम को, किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को अपना माबूद समझा, मुश्किल कुशा समझा, हाजत रवा समझा, बीमारी में शिफा देने वाला समझा, औलाद देने वाला समझा, दस्तगीर समझा, गौसे आज़म समझा, अल्लाह को छोड़ के किसी और को अल्लाह का दर्जा दे दिया, वो कान खोल करके सुन ले, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा मेरे साथ। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे, शिर्क से नीचे के जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। ये पहली चीज है जो जहन्नम में लेके जाना है। दूसरी चीज कुफ्र करना। जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें से किसी चीज का इनकार। कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, तकदीर पर और क़यामत। इसमें से किसी का भी इनकार कर दिया तो कुफ्र के दायरे में चले जाएंगे। कुछ लोग अज़ाब कब्र का भी इनकार करते हैं, जैसे क़यामत के दिन का इनकार करना कुफ्र है, ऐसे ही अज़ाब कब्र का भी इनकार करना कुफ्र है। जितनी चीजों पर ईमान लाना कंपल्सरी है, जरूरी है, कुरान और हदीस की रोशनी
उसमें से किसी चीज का भी इनकार करेंगे कुफ्र हो जाएगा और कुफ्र जहन्नम में ले जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु, जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेगा, जो ईमान का इनकार करेगा, जो ईमान वाली चीजों का इनकार करेगा, अल्लाह फरमाता है फक़द हबिता अमलुहु, उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। अच्छा, ये अल्लाह ने कहा हबिता अमल, उसका अमल बर्बाद हो जाए। ये बर्बाद होने के लिए अरबी में बहुत सारे लफ्ज आते हैं। अल्लाह ने हबीता का इस्तेमाल किया। असल में अरबी ज़बान में हब कहते हैं उस जानवर को जो जहरीली घास खा खा के मर जाए। ऐसी घास खा रहा है जो जहरीली है, अब पेट भर गया मगर मर गया, वो नेकी तो करके जा रहा है, वो अमल तो करके जा रहा है, आखिरत मुनासिबा तस्ला नारन हामिया, लेकिन शिर्क करके मरा है, कुफ्र करके मरा है। अल्लाह और उसके रसूल की ने जिन बातों पर ईमान लाने को कहा है उनका इनकार करके गया है, इसलिए अल्लाह कह रहा है फक़द हबिता अमलुहु, उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे साथी, दो लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। नोट कर लीजिए इस बात। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, अल्लाह उन लोगों की तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा अदरा अहदहुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आना, जब मौत का टाइम आता है तो कहता है अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार, और अल्लाह ताला उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो कुफ्र की हालत में मर जाएंगे। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह कहता है हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है। कुफ्र की हालत में अगर मर गए तो मामला बहुत खतरे में है मेरे साथ। इसीलिए दुआ करो अल्लाह ईमान पर कायम रखे। आने वाले दौर में सबसे बड़ा खतरा की जमीन और जायदाद को नहीं है मेरे भाइयों। जमीन तो फिर से बन जाएगी, जायदादें फिर बन जाएगी, मस्जिदें एक बार गिरेंगी दोबारा खड़ी हो जाएंगी, मदरसे एक बार गिरेंगे दोबारा खड़े हो जाएंगे। ईमान हाथ से चला गया और ईमान के बगैर दुनिया से चले गए तब तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करो, मरते दम तक ईमान की हिफाजत करो। तीसरी चीज जो जहन्नम में लेके जाएगी, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, जन्नत का मजाक उड़ाना, जहन्नम का मजाक उड़ाना, अज़ाब कब्र का मजाक उड़ाना। आजकल एक वीडियो देखा मैंने इंस्टाग्राम में, कुछ नौजवान लड़के कार चला रहे थे, कार में गाना बजा रहे थे। अब ये सोचिए ये वीडियो फर्जी बना रहे हैं कि गाना बज रहा है और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। अचानक सामने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अब उन्होंने कार में जो है वो जो गाना था, गाना बंद करके सबने टोपी लगा लिया और उस पे जो कार का जो टेप रिकॉर्डर था अब उस पर कोई नाच लगा दी, कोई हम लगा दी, कोई कुरान लगा। क्या कहना चाहते हो भाई? क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के दीन का मजाक बना रहे हो, कुरान की आयतों का मजाक बना रहे हो। लोग चुटकुले बनाते हैं जन्नत के ऊपर, जहन्नम के ऊपर। खबरदार, अपने चुटकुलों के लिए जन्नत को इस्तेमाल मत करना, अपने लतीफों के लिए जहन्नम का इस्तेमाल मत करना। हूरों का मजाक मत उड़ाना, जन्नत का मजाक मत उड़ाना, जहन्नम का मजाक मत उड़ाना। नबी के दौर में मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब। ऐ नबी, इन मुनाफिकों से पूछो कि तुम मजाक क्यों उड़ा रहे थे अल्लाह का, तुम मजाक क्यों उड़ा रहे थे रसूल का, तुम मजाक क्यों उड़ा रहे थे कुरान का। तो ये कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। ऐ नबी से कह दो क्या तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह ही मिला था, क्या तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए रसूल मिले थे, क्या तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह की आयतें मिली थी। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ मुनाफिकों, अब तुम कोई बहानेबाजी न करो, जब तुमने अल्लाह
का मजाक उड़ा दिया, तुमने रसूल का मजाक उड़ा दिया, तुमने कुरान का मजाक उड़ा दिया, तो तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। एक हल्का सा मजाक भारी पड़ सकता है मेरे प्यारे साथियों, हमें आपको ईमान से निकाल सकता है। और आगे बढ़िए, सूद खाना बड़ा आम हो रहा है। आज एक साहब ने फोन करके मसला पूछा, मौलवी साहब कोई जमीन जायदाद का मसला चल रहा है, चचा से भतीजे से कुछ मुकदमा चल रहा है, हमारे बैंक में सूद का पैसा आता है, क्या सूद का पैसा हम मुकदमे में लगा सकते हैं? मैंने कहा मतलब किसका है? आपका है या किसी और का है? कहना मेरा है। मैंने कहा आप गरीब आदमी है या पैसे वाला? कहना अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वाला। मैंने कहा मसला सुन लीजिए। पहली बात, सूद की रकम को खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है, लेना भी हराम है, देना भी हराम है। अब हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मजबूरी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उस सूद की रकम को, उस इंटरेस्ट को जो सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, उसको उन्होंने कहा है कि बैंक में छोड़ेंगे तो भी गलत है, अपने ऊपर खर्च करेंगे तो भी गलत है। उस पैसे को निकाल करके किसी गरीब की मदद करें। मकसद सवाब पाना नहीं है, मकसद यह है कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए और हमें उसका गुनाह ना दे। मैंने कहा आप जो केस बता रहे हैं, मुकदमा आपका है, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है और आप बहुत गरीबी में नहीं है, तो आप अपने केस पे वो पैसा इस्तेमाल कर सकते। हाँ, कोई गरीब आदमी है, कोई बेचारा बेकसूर जेल में है, उसके केस पर पैसे की जरूरत है, वहां आप दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी जमीन, अपनी ही पर्सनल चीज के लिए आप सूद की रकम इस्तेमाल नहीं करें। आप हल्के में ले रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लाअल्लाहु वाकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो और सूद की ब्याज की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो। अभी मैं कर्नाटक गया था, वहां आजकल एक सूरत बड़ी आम हो रही है। ये मोबाइल मेरा है, मैंने आपको दे दिया, भाई साहब ये मोबाइल ले लो गारंटी के तौर पे और मुझे बदले में 10,000 दिया जाए तो शरीयत के लिए कोई मसला नहीं। आपने किसी को कर्जा दिया, गारंटी के तौर पे मोबाइल ले लिया, कोई गुनाह की बात नहीं है। गुनाह की बात ये कि आपको अगले ने मोबाइल दे दिया, अब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक साल के बाद वो आता है, अपना पैसा वापस ले लेता है और आप उसको मोबाइल वापस दे देते हैं। ये सूद है, ये ब्याज है, ये ब्याज है। इस्लाम ये कहता है अगर आपने किसी को उधार दिया है, उधार के ऊपर आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उधार पर कोई एक पैसे का प्रॉफिट भी कमाएगा वो सूद हो जाएगा, वो ब्याज हो जाएगा। मुसलमान गलती से सूद खा रहा है, उसके बाद कहता है अल्लाह की मदद नहीं आ रही है और ये हो रहा है। अरे कैसे आएगी अल्लाह की मदद? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। ऐ ईमान वालों, तुम सूद न खाना जिसको बढ़ा चढ़ा के दिया जाए, जिसको सूद पर सूद बढ़ाते चले जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ल दे दी जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ल दे दी जाए, ऐसा सूद न खाना, ऐसा ब्याज न खाना। तो सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 चीजें ऐसी हैं जो हलाक कर देने वाली हैं, जो जहन्नम में लेके जाने वाली हैं, जो बर्बाद कर देने वाली हैं। उन 7 चीजों में एक चीज आपने भी फरमाई, वह अकुलु रिबा, सूद खाना। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेके जाने वाली एक और चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह अकुलु माल यतीम, यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाना। भाई मर गया, भाई ने जिंदगी में मेहनत की, बाप के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहता था, भाई ने भी मेहनत की, बाप ने भी मेहनत की, बाप ने प्रॉपर्टी बनाई, उसी में बाप की जिंदगी में एक बेटा मर गया बाप का। अब दूसरे भाई जो कभी शरीयत जिनको याद नहीं आती थी, उनको यहां पर शरीयत याद आ गई। अरे मेरे भाई तो मर गए, अब उनके बच्चों का मेरे बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं।
ठीक है नहीं बनता, मगर कभी ये सोचो कि उसकी जगह तुम मर गए होते और तुम्हारी औलाद के साथ आज ये होता तो तुम्हें कैसा लगता। जरूरी नहीं है कि हर बात कानून के डंडे से मनवाई जाए। इंसानियत भी कोई चीज होती है, मुरब्बत भी कोई चीज होती है, रहम भी कोई चीज होता है। अरे तुम्हारी आंखों में रहम कहां है, तुम्हारे दिल की मुरब्बत कहां गई? अपने मरहूम भाई के यतीम बच्चों को देख के भी तुम्हें तरस नहीं आता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाक़ुलुमान यतीम का माल खाना भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। एक पैसा भी यतीम के माल डालकर अपने पेट में आपने डाला, कुरान कहता है इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। और आगे जहन्नम में ले जाने वाला एक और है मेरे साथ, ज़िना बदकारी वला तक़रबुज़ ज़िना। अल्लाह कुरान में ये नहीं कहता है ज़िना मत करो, फरमाया ज़िना के करीब न जाओ। जो चीजें तुम्हें ज़िना तक लेके जाती हैं वो काम भी न करो। इसलिए औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया, मर्दों को नजर नीची करने का हुक्म दिया गया, निकाह के काबिल हो जाए निकाह करने का हुक्म दिया गया। इस्लाम ये चाहता है समाज में 1% भी ज़िना ना हो। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। आज ज़िना के नाम पे ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे, अकल हैरान मेरे साथ। अभी ये केस मेरे सामने आया बनारस में, एक आदमी बीवी को ब्यूटी पार्लर ले गया और बीवी ने कहा जाइए घंटे बाद आइएगा। 1 घंटे बाद आया तो ब्यूटी पार्लर वाला कह रहा है कि बीवी तो आपकी चली गई। सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, चेक कर रहा है तो पता लगा कि कोई लड़के के साथ बीवी उसकी चली गई। 14-15 साल के बच्चे की मां थी वो और किसी गैर लड़के के साथ नोएडा चली, बनारस से नोएडा चली। उस आदमी के ताल्लुकात थे पुलिस के साथ, उसने पता लगाया, पता चला लड़की वाले भी पहुंचे, लड़के वाले भी पहुंचे और वापस आने को तैयार नहीं है। कहते मुझे इंस्टाग्राम पर इससे प्यार है। 14 साल के बच्चे की मां शादीशुदा औरत इंस्टाग्राम के चक्कर में एक इंतहाई खबीस किस्म के लड़के के साथ बदकारी और ज़िनाकारी में मुब्तला होती है। अपना हंसी खुशी वाला परिवार अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देती है। समाज कहां जा रहा है मेरे साथी? ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट मुबारकपुर की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज बुर्का पहन के जरूर हमारी कौम की लड़कियां निकल रही हैं, मगर बुर्के के पीछे क्या क्या हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है मेरे साथी। ज़िनाकारी और बदकारी का कौन सा बाजार कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। जाइए आप होटलों में जाया लीजिए, आपको कुरान-नशीन लड़कियों की बड़ी तादाद मिलेगी होटलों में ज़िनाकारी करते हैं। और ये ज़िना सिर्फ मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के के साथ नहीं कर रही है, एक बड़ी तादाद में ऐसे केस भी मौजूद हैं। लड़की मुसलमान है, लड़का गैर मुस्लिम है, लड़का काफिर है, लड़का मुशरिक है और उस लड़के के साथ मुसलमान लड़की ज़िना कर रही है। ये हमारी कौम का हाल है। अब हम क्या करें? मैं क्या करे, बाप क्या करे? कोई अपनी बेटी के कमरे में कैमरा नहीं लगाए, कोई 24 घंटे नजर नहीं रखे। एक ही चीज है जो हमें ज़िना से बचा सकती है, अपने बच्चों को बचपन से ये तालीम को, ये तरबियत दो। दुनिया का कैमरा रिकॉर्ड करे या न करे, दुनिया की पुलिस पकड़े या न पकड़े, दुनिया का कानून पकड़े या न पकड़े, अल्लाह का कैमरा 24 घंटे ऑन है, अल्लाह की पुलिस 24 घंटे ऑन है, अल्लाह की सिक्योरिटी 24 घंटे ऑन है। अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, रोजाना फजर की नमाज के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को अपना ख्वाब बताते थे। सहाबा कभी सहाबा अपना ख्वाब बताते थे, कभी अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बताते थे। आपने फरमाया
मुझे ख्वाब में दिखाया गया, दो फरिश्ते आए और मुझे लेके गए। मुझे अलग अलग अज़ाब के मनाज़िर दिखाए गए। मैंने देखा एक जगह तंदूर के जैसी कोई चीज है, फैज़ा फीही लगतु आसमान, और उस तंदूर के अंदर से आवाजें आ रही हैं। मैंने झांक के देखा, फैज़ा फीही रिजालुन व निसाउन औरात, उस तंदूर के अंदर कुछ मर्द और कुछ औरतें लटके हुए हैं, नंगे हैं, सर से पैर नंगे हैं, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी हैं, और नीचे से आग का अंगारा आता है, उनकी शर्मगाहों में दाखिल होता है, और जब उनकी शर्मगाहों में वो अंगारा दाखिल होता है, वो चिल्लाने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया हाउलाई सुनात व ज़वानी, ये ज़िनाकार मर्द हैं, ये ज़िनाकार औरतें हैं। अल्लाह अकबर, ये ज़िना का अंजाम होगा। दुनिया में चंद मिनट की लज्जत के लिए, चंद सेकंड की लज्जत के लिए आज कितने शादीशुदा लोग हैं जो ज़िना कर रहे हैं, कितने कुंवारे हैं जो ज़िना कर रहे हैं। याद रखो मेरे साथी, इस्लाम की नजर में ज़िना बहुत बड़ा पाप, और इसीलिए अल्लाह ने ज़िना की सजा का ऐलान किया तो अल्लाह ने फरमाया वलयशहदा अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, जब ज़िनाकार को ज़िना की सजा दी जाए तो मजमे के सामने दी जाए, पब्लिक प्लेस पर दी जाए, सारे लोगों के सामने दी जाए, ताकि लोग देखें कि ये ज़िनाकार की सजा है। चाहे 100 कोड़े मारे जाए, चाहे पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाए, ये सजा ओपन प्लेस पे दी जाए, सार्वजनिक स्थल पे दी जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि इस्लाम में ज़िना की कठोर सजा है। और एक और चीज है जो जहन्नम में ले जाती है, और वो चीज हमारी कौम के जो बड़े बूढ़े हैं और जो हमारी माएं सुन रही हैं और हमारे जो अपने घरों के गार्जियन हजरात सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुन लें। अगर आपने अपने गार्जियन होने का हक अदा नहीं किया, अपने जिम्मेदार होने का हक अदा नहीं किया, तो आप भी तैयार हो जाइए, बड़ी खतरनाक वईद सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यसररी इल्लाहु रईयतन, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा कातिल रईयतिही, और वो आदमी इस हाल में मर जाता है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। अगर मां ने मां होने का हक अदा न किया, अगर बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, अगर गार्जियन ने गार्जियन होने का हक अदा न किया, अगर जिम्मेदार ने जिम्मेदार होने का हक अदा न किया और उसी हाल में मर गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत हराम हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथी, अगर बच्चों के बाप हो तो जिम्मेदारी को निभाओ, बच्चों की माँ हो तो जिम्मेदारी को निभाओ। जिम्मेदारी को ना निभाना भी जहन्नम में लेके जाने वाला है। जहन्नम में लेके जाने वाली एक और चीज है तकब्बुर करना, घमंड करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन जो तकब्बुर करने वाले होंगे वो चींटियों की शक्ल में लाए जाएंगे, अमसाल ज़र्री चींटियों की तरह होंगे। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझता था फिरौन, बड़ा समझता था नमरूद, दुनिया में अपने दौर में नाश करता था कारून। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको चींटियों की शक्ल में लाएगा और जहन्नम में उनके लिए स्पेशल जेल होगी जिसका नाम बुलस होगा, और उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किब्र, एक जर्रा बराबर भी अगर दिल में तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं आ सकते। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है, तकब्बुर भी जहन्नम में लेके जाएगा। एक और चीज है जहन्नम में लेके जाने वाला, एहसान जताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वला मुद्मिनु खम्र, एहसान जताने वाला और शराब का आदी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। किसी के ऊपर आपने एहसान किया, एहसान जता रहा है, नेकी करके नेकी जता रहा है, कभी नेकी करके नेकी न जताइए मेरे साथ। नेकी करके शुक्रिया की का इंतजार कीजिए,
जुमा के दिन आप मस्जिद में आते हैं और फजर की नमाज आप पढ़ते हैं, इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह कहफ पढ़ाते हैं, उसमें ये आयत आप सुनते होंगे, वयुतीमूना ता'मा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे यतीमों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला के लिए खाना खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। एहसान करके एहसान जताना। एक और चीज जो जहन्नम में ले जाए, ये जो पापा की परियां हैं ना, इनके पापाओं को भी जहन्नम में डाला जाए। समझ गए हो क्या पापा की परियां को कह रहा हूं? ये जो छपड़ियां हैं, छपड़ियां, ये जो अपने वीडियोस डाल रही हैं स्नैपचैट पर और इंस्टाग्राम पर, और इनके बगैर आपको पता है मेरी बिटिया इंस्टाग्राम पे आ रही है और वो खुशी खुशी सबको दिखाता है, मेरी बिटिया के इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर हैं, मेरी बिटिया के स्नैपचैट पर इतने फॉलोअर हैं। अरे तू चुल्लू पर पानी में डूब के मर गई है। तू अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का तमाशा करता है दुनिया के सामने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको वापस करेगा। नंबर 1 अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 मर्दों की नकल करने वाली और नंबर 3 अद्दयूस बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिल खुब्ज़, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, नंगापन हो रहा हो, बेगैरत को कोई फर्क न पड़ रहा हो। बेगैरत बनो मेरे साथ, गैरत वाला नबी, गैरत वाला अल्लाह, गैरत वाला सहाबा, गैरत वाले मुसलमान कैसे बेगैरत हो सकता है मेरे साथ? गैरत बनो। अपनी बहन, बेटी, बीवी के फोटोज कभी सोशल मीडिया पे डालना मेरे साथ। और आगे बढ़िए, रिश्तेदारों से रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ओ सभी लोग चाहे हाथ के लिए लड़ने वालों, ओ जरा सी बात पे कोर्ट कचहरी करने वालों, न ये जमीन तुम्हारे साथ जाएगी, न ये जायदाद तुम्हारे साथ जाएंगी, न ये बैल तुम्हारे साथ जाएगा। एक दिन मर जाओगे, जमीनें सब नहीं रह जाएंगी, जायदादें सब नहीं रह जाएंगी, तुम्हारी औलाद मजा लूटेगी और तुम कब्र में गोले खाओगे। खबरदार, जमीन जायदाद की बुनियाद पर रिश्तों को मत काटो मेरे साथ, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ो। भाई का भाई से केस चल रहा है, भतीजे का चाचा से केस चल रहा है, पड़ोसी का पड़ोसी से केस चल रहा है। अगर हो सके तो आगे बढ़ के अपना हक माफ कर दो और केस खत्म कर दो, रिश्ते को जोड़ने का काम करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़हीमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। अगर कोई हक पर रह करके अपना हक छोड़ दे और झगड़े को खत्म कर दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर जमीन दे करके और जायदाद दे करके और दुनिया के चंद पैसे दे करके अगर जन्नत मिल रही है तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है। अब एक दो चीजें और जानने के बाद करता हूं। जहन्नम में ले जाने वाली एक और चीज है मेरे साथियों, चाय के होटलों पर बहुत हो रही है, पान की दुकानों पे बहुत हो रही है, और हमें बहुत ज्यादा कर रही है, गीबत करना, चुगली करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अनस बिन मालिक की रिवायत, अबू दाऊद की सही रिवायत है, मेराज की रात मेरा ऐसे लोगों के पास से गुजर हुआ, लहुम अस्बारुन मिन नुहास, उनके ताबे के नाखून थे, यगमिशून बिही वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने सीने को नोच रहे थे, अपने चेहरे को नोच रहे थे। हमारी बहनें जो सुन रही हैं जरा सुन, इंसान की बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है उसका चेहरा। एक तो पूरी मेकअप इंडस्ट्री चल रही है इसी चेहरे के ऊपर, और कैसी होती है ब्यूटी पार्लर में जाकर कैसी हो जाती है, ये औरों से आता है कुछ नहीं मिल सकता। पता नहीं क्या क्या आता है, फेस क्रीम आती है और फाउंडेशन आता है, पूरा प्लास्टर हो रहा है आजकल ब्यूटी पार्लर में। चेहरा इतना खूबसूरत होता है, और ये खूबसूरत चेहरा
तांबे के नाखून से औरत नोचेगी अपने चेहरे को। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन बदनसीब लोग हैं जो चेहरे को नोच रहे हैं, जो सीने को नोच रहे हैं? हज़रत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हाउलाज़ीना यक़ऊन फी आराज़िन नास, ये वो लोग हैं जो लोगों की आबरू पर हमला करते थे, जो ग़ीबत करते थे, जो चुगली करते थे। मेरे साथियों, मत करो चुगली, मत करो ग़ीबत, मत करो चुगली, आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे माँ और बहनों। सास बहू की ग़ीबत कर रही है, बहू सास की कर रही है, ननद भाभी की कर रही है, भाभी ननद की कर रही है, देवरानी जेठानी की कर रही है, क्यों कर रही हो? ज़बान की हिफाजत करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे याद नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की ग़ीबत की। इसीलिए उलमा कहते हैं कि इमाम बुखारी अगर किसी रावी के ऊपर जरा भी करते हैं तो बहुत हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जरा भी ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं जो भारी हो जाए, कहीं ग़ीबत में शुमार हो जाए। ये इमाम बुखारी की हिदायत थी मेरे साथ। जहन्नम में ले जाने वाली एक और चीज है नमाज का छोड़ देना। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आजकल हमें बड़ी फिक्र है साहब, 800 साल पुरानी मस्जिद खतरे में है, 200 साल पुरानी मस्जिद खतरे में। अरे तेरे मोहल्ले में मस्जिद खतरे में, तेरे पड़ोस की मस्जिद खतरे में, और उससे खतरा किसी गैर से नहीं, तुझसे खतरा। तेरे मोहल्ले की मस्जिद तुझसे रोना रोती है। जिस मस्जिद को बनाया था तेरे बाप दादा ने मेहनतों से, आज उस मस्जिद में फजर की नमाज में 4 बूढ़े पहुंचते हैं तो मस्जिद का ताला खुलता है। मेरे प्यारे साथी, नमाज की पाबंदी करो, नमाज का छोड़ देना और नमाज का बर्बाद करना, ये अमल भी इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। अब एक आखिरी चीज सुन लीजिए, बात खत्म करता हूं। मुझे हमारे शेख महमूद रहमान साहब ने बताया और भी बहुत बड़ी तादाद आई। मैं औरों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बस एक हदीस सुना कर बात खत्म करता हूं। जहन्नम में ले जाने वाली कई चीजें आपने सुनी, मेरी माँ बहनों की हदीस भी आपने सुनी होगी, आज एक बार फिर सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, मेरी उम्मत के अंदर 2 तबके ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे और मैंने उनको भी देखा। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, गरीबों को मारेंगे, मजलूमों को मारेंगे, मजबूरों को मारेंगे। हर साल याद रखे, हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा अल्लाह ने तैयार कर रखा है। हर साल याद करे, मजलूम की आहें और मजलूम के आंसू और मजलूम की बददुआ एक दिन जरूर दिखाएगी मेरे साथ। हमने सीरिया की धरती पर देखा, सीरिया की धरती पर 50 साल तक जुल्म होता रहा। हाफिज अल-असद और उसका बेटा बशार अल-असद अपने दौर हुकूमत में सीरिया की सुन्नी आवाम को मारते रहे, कत्ल करते रहे, बच्चों को यतीम करते रहे, औरतों को बेवा करते रहे और दुनिया में इस्लाम की हमदर्दी का ढिढोरा पीटने वाला और इस्लाम की हिमायत का ढिढोरा पीटने वाला और फलस्तीन की हिमायत का ढिढोरा पीटने वाला ईरान सपोर्ट करता रहा, बशार का सपोर्ट करता रहा, हाफिज अल-असद का, जिस ईरान को आज बहुत बड़ा हीरो बना बैठे थे। सीरिया की सरजमीन पर 40 साल तक जेल में लोग रहे। आज जब सीरिया की सरजमीन पर वहां बशार की हुकूमत का खात्मा हुआ और नई हुकूमत आई है तो बुलडोजर कितनी जगहों पर इज्तिमाई कब्रें थी, 100 लोगों को एक साथ दफन कर दिया गया। कब्रें सामने आई हैं, कितने तहखाने थे जहां 40 साल से लोगों को कैद करके रखा गया था। मेरे प्यारे साथियों, उन मजलूमों को पता नहीं था हमें कभी धूप देखना भी नसीब होगा, हमें कभी सूरज देखना भी नसीब होगा। आज उन्हें रिहाई मिली है, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, ये अंधेरी रात जरूर छटेगी, ये जुल्म के अंधेरे जरूर खत्म होंगे। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ये शाम लंबी हो रही है मगर इंशाअल्लाह उम्मीदों का सूरज एक दिन जरूर तुलू होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे जालिम लोग जहन्नम में जाएंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम की आग में जाएंगी
जो कपड़ा पहन करके नंगी होगी। बस इससे ज्यादा इसको वजाहत करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए और समाज में पहने जाने वाले नकाब को देख लीजिए, समाज में पहने जाने वाले लड़कियों के कपड़ों को देख लीजिए। एक तरफ हदीस पढ़िए और एक तरफ समाज की तस्वीर देखिए। जो कपड़ा पहन करके औरत न रहे, औरत का बदन दिखे, औरत का जिस्म दिखे, औरत ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कपड़ा पहन करके वो औरत नंगी होगी और माइल होकर के चलेगी, माइल होकर के चलेगी, मटक मटक करके चलेगी। और हमारे अब्दुल हफीज भाई आए हैं, हम लोग रास्ते में डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक मेरे ज़हन में आया, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला मुबारकपुर या आजमगढ़ में ही कहीं उस पर हम खिताब करेंगे। उन औरतों के ऊपर पूरी तकरीर होगी, उन औरतों के ऊपर जिनका जिक्र कुरान में आया है। अब कुरान में जितनी औरतों का जिक्र आया है इंशाअल्लाह घंटे डेढ़ घंटे की पूरी तकरीर होगी, उसमें उन दो औरतों का भी जिक्र आएगा जिनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। और उनमें से एक औरत के बारे में अल्लाह कहता है कि जब वो औरत चल के आ रही थी, वो औरत कितनी स्मार्ट थी, कितनी हैंडसम थी, कितनी खूबसूरत थी, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी हाइट कितनी थी, अल्लाह ने सब नहीं बयान किया। अल्लाह ने बस एक बात बयान की, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। पता ये चला औरत की चाल बता देती है, और शरीफ घर की है, और अच्छे घर की है, या औरत बच्चलन है, औरत के कैरेक्टर का पता, औरत के अखलाक का पता उसकी चाल से भी लग जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कपड़ा पहन करके नंगी रहने वाली ये लड़कियां, इनके चाल चलन से पता चल जाएगा कि ये किस चरित्र की हैं। मुबीलातुन माइलातुन, ये पटक पटक करके चलने वाली और गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। आज हम वो दौर भी देख रहे हैं, बीवी शौहर का कत्ल कर रही है, डेली खबरें आ रही हैं। अभी आज मैंने सोशल मीडिया पर खबर सुनी कि बीवी ने शौहर को कत्ल किया और टुकड़े टुकड़े करके बाथरूम के अंदर उसको दफन करके उस पर टाइल बिछा दिया और फिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। थाने में पुलिस ने जब जांच की और सीसीटीवी कैमरा देखा कि अंदर शौहर गया था, बाहर नहीं निकला है, जरूर दाल में काला है। जब बीवी पर सख्ती की गई तो आखिर उसने बताया उसका किसी और के साथ अफेयर था और अपने प्रेमी और अपने आशिक के चक्कर में अपने शौहर को कत्ल किया और उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े करके बाथरूम में उसकी लाश के टुकड़े दफन करके ऊपर टाइल बिछा दिया। मेरे प्यारे साथियों, हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां कहीं बीवी शौहर के साथ बेवफाई कर रही है, कहीं शौहर बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। मेरे अजीजों, मुमीलातुन माइलातुन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी जो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये चंद आमाल, ये चंद चीजें मैंने आपके सामने बयान की है जो जहन्नम की आग में लेके जाने वाली है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह इन तमाम आमाल से जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस मजलिस को जिन लोगों ने मुनक्किद किया है या इसमें किसी भी तरीके का ताउन किया है या इसमें किसी भी तरीके का उन्होंने हिस्सा लिया है, अल्लाह उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह यहाँ की जो मकामी जमीयत है मज़ीद इनको हिम्मत और हौसला दे और इनको मज़ीद ताबी काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मौसम की शिद्दत और हरारत को कम करके रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे, जो रोजगार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ये कोई सवाल किसी ने भेजा है कि शादी के 8 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है लेकिन 6 साल से शौहर और बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है और लड़का तलाक देने के लिए भी राजी नहीं है और लड़की तलाक चाहती है। मालूम हो कि लड़का दूसरी शादी कर चुका है
पहले से बहुत जुल्म भी करता था, जवाब देने की सहमत है। देखिए इसमें दो सूरतें बनती हैं। लड़की के जो गार्जियन है वो लड़के के गार्जियन से मिले, और अगर लड़का तलाक देने के लिए तैयार नहीं तो खुला ले, और खुला में भी अगर लड़का साइन करने को तैयार नहीं है तो लड़के के जो गार्जियन है, लड़के के जो सरपरस्त है, अगर वो तैयार हो जाए, रजामंद हो जाए, और लड़का भी अगर राजी हो जाए तो ठीक है। अगर लड़का राजी नहीं होता है तो चूंकि हमारे यहाँ कोई इस्लामी अदालत और इस्लामी क़ज़ा का निज़ाम नहीं है, तो जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं और उलमा हैं वो बैठ करके एक बैठक करेंगे और उसमें इस निकाह को फस्ख करेंगे, और उसके बाद जो है जब फस्ख के निकाह का ये कागज तैयार हो जाएगा, उसके बाद लड़की एक हैज़ की इद्दत गुज़ारी की इस्तिब्राअ रहम के लिए, उसके बाद लड़के की और निकाह कर सकती है। इस तरीके से लड़के की जिंदगी को फंसा के नहीं रखा जा सकता है। शरीयत ये कहती है निकाह का मकसद घर बसाना है। अगर लड़का तलाक नहीं दे रहा है और साथ में रख भी नहीं रहा है और सुलह कर रहा है तो फिर ऐसे शौहर के साथ लड़की को रहना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। यही खुला की सूरत या फस्ख की सूरत को इंशाअल्लाह अपना लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।